हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DU-SOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 5th की होने वाली है और सेमेस्टर 5th में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, आज हम उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग गांधी। देखिए, ये जो पॉलिटिकल अगर आपके पास है तो आज हम इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और मैं आपको सारे ही क्वेश्चन समझाने वाली हूँ कि किसका आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का होने वाला है एंड आपको इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सोल में हमेशा क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि सोल में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होंगे तो पैटर्न सेम ही होता है, तो आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है या किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। चलिए फिर हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है गांधी के स्वराज की अवधारणा की विवेचना कीजिए। यानी जो गांधी जी के स्वराज की अवधारणा थी उसकी विवेचना आपको करनी है। पहले आपको गांधी जी के बारे में बताना है, फिर गांधी जी की जो विचारधारा थी, स्वराज की विचारधारा, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, गांधी द्वारा प्रतिपादित इसकी मूल्य अभिधारणाओं की विवेचना कीजिए। यानी आप सत्याग्रह से क्या समझते हैं और गांधी जी द्वारा जो इसको प्रतिपादित किया गया था, इसको चलाया गया था, इसकी जो अवधारणा है उससे आप क्या समझते हैं। तो पहले आपको सत्याग्रह के बारे में बताना है, फिर आपको थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बताना है, फिर गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था उसकी विशेषताएं, उसका महत्व और उसका क्या परिणाम निकला वो भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम हमारा थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है स्वदेशी से आप क्या समझते हैं, समकालीन समय में गांधी के स्वदेशी के विचार की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। यानी स्वदेशी से आप क्या समझते हैं। स्वदेशी का अर्थ ही ये होता है कि स्वयं के देश की चीजें, यानी जिसका हम स्वयं उत्पादन करते हैं वो स्वदेशी चीजें होती हैं। तो उसके से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। और समकालीन समय में जो गांधी जी की स्वदेशी विचार है उसकी जो प्रासंगिकता है उसकी विवेचना आपको करनी है। यानी आज के टाइम पे जो गांधी जी की स्वदेशी विचार थे उनके बाद आज की जो प्रासंगिकता है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर गांधी द्वारा द्वारा की गई आलोचनाओं की विवेचना कीजिए। यानी जो हिंद स्वराज है उसमें जो आधुनिक सभ्यता है उसको लेकर जो जो भी पहलू थे या जितने भी पहलू थे उसमें गांधी द्वारा जो आलोचना की गई है वो आपको बताना है। यानी गांधी जी द्वारा जो आधुनिक सभ्यता है उसको लेकर क्या क्या आलोचना की गई है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछ रहा है गांधीवादी चिंतन में राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी इसमें आपको गांधीवादी जो चिंतन है उसमें जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, उसके बारे में आपको सारी चीजें बतानी है। यानी राष्ट्रवादी जो अवधारणा है उसके बारे में आपको डिटेल में इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछ रहा है गांधी की सांप्रदायिकता एकता के विचारों का विश्लेषण कीजिए। यानी गांधी की जो सांप्रदायिकता एकता के विचार हैं उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अदरवाइज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।